तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबग्रुप पर रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। जिसमें पहली थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सबग्रुप ऑफ जी। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि सपोज दो कोई सबग्रुप है जी के, उसका इंटरसेक्शन भी सबग्रुप होगा जी का। तो चलिए हम लोग सपोज करते हैं कि कोई H और K दो सबग्रुप है जी के। H and K be the subgroup of G। और अब हमें शो क्या करना है? We have to show that intersection of two subgroups, मतलब H और K का intersection be also a subgroup of G। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट E है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो H से बिलोंग कर रहा है और वही आइडेंटिटी एलिमेंट K में भी है। मतलब कि H में भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे और K में भी है। तो इसका अगर इंटरसेक्शन देखें H इंटरसेक्शन K, तो उसमें भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो दैट मीन्स इन दोनों ग्रुप का जो इंटरसेक्शन है वो एक नॉन यूनिटी सेट है, मतलब उसमें कोई एक न एक एलिमेंट होगा ही। यहाँ लिख सकते हैं H इंटरसेक्शन K इज नॉन यूनिटी। अब हम सपोज करेंगे कि कोई दो एलिमेंट है A और B, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? H इंटरसेक्शन K। अब अगर ये दोनों एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में हैं तो वो H में भी होंगे और K में भी होंगे। तो लिख सकते हैं A, B belongs to H and A, B belongs to K। अब H और K पहले से हमें पता है कि दो सबग्रुप हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें ये था कि अगर कोई सेट है H, उसे हम तभी G का सबग्रुप बोलेंगे अगर दो एलिमेंट अगर हम H से ले और हमारी ये कंडीशन भी A B का इनवर्स भी हम लोग का H से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग अगर H और K दोनों सबग्रुप है तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, और इस इक्वेशन से लिख सकते हैं A B इनवर्स बिलोंग्स टू K। ब्रैकेट में लिख लेते हैं बिकॉज H and K are subgroups। अब A B इनवर्स S से बिलोंग कर रहा है और A B इनवर्स K से भी बिलोंग हो रहा है, तो अब लिख सकते हैं A B इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। तो हम ये कह सकते हैं जो H इंटरसेक्शन K है वो भी तो एक ग्रुप हुआ, सबग्रुप होगा फिर, क्योंकि ये कंडीशन जो है हमारी वो सबग्रुप होने की है। implies that H intersection K is also a subgroup of G। तो इस थ्योरम में हमने सबसे पहले सपोज किया कि H इंटरसेक्शन K है, हमें इसे G
G का सब ग्रुप दिखाना था और H और K जो है तो वो हमें पहले से ही सब ग्रुप दिए हुए थे कि वो G के सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हमने H इंटरसेक्शन K को एक नॉन एम्प्टी मतलब कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो ये शो किया। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, अगर वो H में भी है K में भी है तो इंटरसेक्शन K में भी होगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो H इंटरसेक्शन K है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम लोगों ने कोई दो एलिमेंट लिए H इंटरसेक्शन K से, अब उसके बाद हम लोगों ने लिखा अगर दो एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी होंगे तो H में भी होंगे और K में भी होंगे। अगर H और K हम लोग को पहले से गिवन है कि सब ग्रुप है G का, तो यहाँ पे सब ग्रुप की कंडीशन लगा देंगे हम लोग। अब A B इनवर्स H में है K में भी है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। और यहाँ से हमने लिख दिया सब ग्रुप की कंडीशन से कि जो H इंटरसेक्शन K है वो भी सब ग्रुप है G का। हमें ये प्रूव करना था। तो इसके आगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है जिसपे स्टेटमेंट इस तरह दिया हुआ है कुछ, द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ अ सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज अ सबग्रुप ऑफ G। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें दिया हुआ था कि दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन हमें दिखाना था कि वो भी एक सबग्रुप है, और यहाँ पे हमें एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सबग्रुप का इंटरसेक्शन दिखाना है कि वो भी G का सबग्रुप होगा। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे HI, यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट दिया हुआ है आर्बिट्रेरी है, यहाँ पे I की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो फिर यही इसी सेट को हम लोग एक आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सबग्रुप का सेट मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन और इसको दिखा देंगे कि ये भी एक सबग्रुप होगा। तो लिखते हैं लेट HI be the collection of subgroup of G, then we have to show that तो हमें क्या शो करना है, द इंटरसेक्शन ऑफ HI is a subgroup। इसको सपोज कर लेते हैं कोई एक H है इसके इक्वल है कि इसका HI के जितने भी I की वैल्यूज पुटअप कर जाएंगे उन सबका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक H सेट के ग्रुप के बराबर होगा सब ग्रुप के। तो हम शो करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले शो किया था कि जो इसका इंटरसेक्शन है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। उसके बाद हमने कोई दो एलिमेंट लिए थे और हम लोगों ने किया था कि वहाँ पे सब ग्रुप की कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन को H इंटरसेक्शन K को सब ग्रुप कह दिया था। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, बस वहाँ पे H इंटरसेक्शन K था, यहाँ पे इंटरसेक्शन HI है। तो सबसे पहले से लिखते हैं सिंस कोई आइडेंटिटी एलिमेंट लिया हमने कि बिलोंग्स टू HI फॉर ईच I, मतलब I की कोई भी वैल्यू रखेंगे उन सब में हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच I। अब अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है HI में, दैट मीन्स E also belongs to intersection of HI। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन HI is नॉन एम्प्टी। अब इसमें कोई दो एलिमेंट लेंगे, लेट A, B belongs to intersection HI, it implies that A, B belongs to HI।
लोग साइन लगा लेंगे, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एच आई से। अगर इंटरसेक्शन एच आई के कोई में दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, तो हर एच आई में होंगे वो एलिमेंट। फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई हम लोग के ए और बी दो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अब जब अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो जो एच आई है वो पहले से हम लोग का क्या गिवन है, इज अ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप, मतलब खुद में भी ये सब ग्रुप है। तो दैट मींस यहाँ पे हम लोग की सब ग्रुप की कंडीशन फुलफिल होगी। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई। अगर ए बी इनवर्स एच आई से बिलोंग करेंगे फॉर ईच आई सिंस एच आई इज सब ग्रुप। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एच आई। क्योंकि एच आई के इंटरसेक्शन में ए और कॉमा बी तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इनका ए बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब जब यहाँ पे सब ग्रुप की हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एच आई इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। It implies that intersection of HI is also a subgroup of G। और हमें ये प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर सपोज क्या यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की जगह यूनियन दे दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्ट यूनियन है वो भी एक सब ग्रुप ही हो। उसके लिए हम लोग की अलग कंडीशंस होती है।